हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है एपिस्टीमी टीवी इंडिया में। आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूं एक्सोमार्स रोवर के पैराशूट ड्रॉप टेस्ट के बारे में। सोलर पैनल जो रोवर को कोल्ड मार्शियन नाइट्स में जीवित रहने में मदद करता है, इससे रोवर को स्ट्रेंथ मिलता है। इस साल की शुरुआत में इन्वायरमेंटल टेस्ट के दौरान कुछ क्रैक्स पाए जाने के बाद यूके के सेवेनेज में एयरबेस फैसिलिटीज़ पर पैनल और होल्डिंग्स के बीच इंटरफेस को रीइंफोर्स करने के लिए नए फास्टनर्स का इस्तेमाल किया जाएगा। रोवर का फ्लाइट मॉडल बैटरी मेंटेनेंस और क्लीनलीनेस चेक्स जैसे नियमित कार्यों के रखरखाव के लिए इटली के तुरिन में थेल्स एलिनिया स्पेस में रखा गया है। स्ट्रिक्ट माइक्रोबायोलॉजिकल कंट्रोल्स ये सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण है कि एक्सोमार्स रेड प्लैनेट पर टेरेस्ट्रियल कंटामिनेशन का परिचय नहीं देते हैं। ये स्ट्रिंजेंट प्लानिटरी प्रोटेक्शन रिक्वायरमेंट्स का अनुपालन करने और साइंटिफिक मेजरमेंट्स में फॉल्स पॉजिटिव से बचने के लिए है, जिसे साइंटिस्ट फॉरवर्ड कंटामिनेशन कहते हैं। साइंटिस्ट और इंजीनियर मार्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल एनालाइज़र जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का पता लगाने में सक्षम है और मार्स पर जीवन की संभावित उपस्थिति, विकास और वितरण की जांच करने में भी सक्षम है, साइंटिस्ट इसे सेकेंडरी इलेक्ट्रॉनिक्स बॉक्स के जगह पर लेना चाहते हैं। इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोमीटर जो सतह पर मिनरल्स का विश्लेषण करेगा और ISEM को बेहतर प्रदर्शन के साथ एक एडिशनल मॉडल को भी बदला जा सकता है। रोवर के टॉप पर लगे कैमरे में से एक क्लोजअप इमेजर को रोवर के आसपास के चट्टानों और मिट्टी के हाई रेजोल्यूशन और कलर इमेजेस प्राप्त करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। यूरोपियन स्पेस एजेंसी के एक्सोमार्स प्रोजेक्ट के वैज्ञानिक जॉर्ज वेगो कहते हैं कि इंस्ट्रूमेंट पहले से ही बड़े आकार में था, लेकिन इनमें सुधार करने का समय मार्स पर हमारे साइंटिफिक मिशन के लिए शानदार है। ये या कोई अन्य सुधार केवल मिशन के लिए पोटेंशियल साइंस बेनिफिट के आधार पर किया जाएगा, लेकिन एडजस्टमेंट के दौरान कुछ और टूटने के जोखिम को भी तौला जाएगा। एक्सोमार्स पेलोड और AIV मैनेजर एल्बर्ट हेल्डमैन कहते हैं कि ये रोवर को अलग करने और ध्यान से आश्वस्त करने के लिए नाजुक काम है और इसमें किसी भी परिवर्तन से अधिक परीक्षण होती है और टीमों को पर्याप्त समय मार्जिन सुनिश्चित करने की आवश्यकता होती है ताकि 2022 के लॉन्च को खतरे में ना डाला जा सके। एक्सोमार्स मिशन ने पैराशूट के लिए नए डिप्लॉयमेंट बैग्स को फाइनल हाई एल्टीट्यूड टेस्ट के लिए ले जाने की मंजूरी दी है। हालांकि कोरोना वायरस के कारण ट्रैवल रेस्ट्रिक्शंस ने इन परीक्षणों को मई से सितंबर तक स्थगित करने के लिए मजबूर किया है। डायनेमिक एक्सट्रैक्शन टेस्ट कैंपेन एक सफलता थी। ईस्ट लाइन और कैनोपी एग्जिट के साथ अपडेटेड डिज़ाइन 200 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से एक्सट्रैक्शन वेलोसिटी पर फटने से बचने के लिए साबित हुआ। हाई स्पीड के समान जिस पर पैराशूट को मार्स की सतह पर डिसेंट लैंडिंग करने के दौरान उनके बैग से खींचा जाएगा। एक्सोमार्स स्पेसक्राफ्ट सिस्टम इंजीनियरिंग टीम लीडर थियरी ब्लैंकवॉट बताते हैं कि अपने बैग के अंदर प्रत्येक पैराशूट की फोल्डिंग एक सही डिप्लॉयमेंट की गारंटी के लिए ज़रूरी है। बस दूसरे मुख्य पैराशूट की फोल्डिंग जो 35 मीटर डायमीटर के साथ मार्स पर उड़ान भरने के लिए सबसे बड़ा है और उसे फोल्ड होने में 3 दिन से भी अधिक समय लगता है। नवंबर 2019 और जनवरी 2020 के बीच यूनाइटेड स्टेट्स के कैलिफोर्निया में नासा के जेट प्रोपल्सन लैबोरेटरी में एक परीक्षण अभियान के दौरान कुल 6 ग्राउंड बेस्ड परीक्षणों ने अपने बैग से पैराशूट की क्लीन डिप्लॉयमेंट देखी, जिसमें कोई भी फ्रिक्शनल डैमेज नहीं थी। इन परीक्षणों ने 2019 में हाई एल्टीट्यूड वाले ड्रॉप टेस्ट का पालन किया, जिसके दौरान दोनों पैराशूट कैंपेन में गंभीर नुकसान देखा गया है। 2 पैराशूट प्रत्येक अपने खुद के पायलट के साथ एक्सट्रैक्शन के लिए रेड प्लैनेट पर उतरने से पहले एक्सोमार्स डिसेंट मॉड्यूल को धीमा करने के लिए महत्वपूर्ण है। केवल 6 मिनट में मॉड्यूल सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करने के लिए एटमॉस्फेरिक एंट्री के दौरान लगभग 21,000 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से मूव करता है। हाई स्पीड परीक्षण एक्सट्रैक्शन वेलोसिटी की नकल करता है, जो पैराशूट को टचडाउन से कुछ मिनट पहले डिसेंट फेज के दौरान अनुभव करता है। एक कंप्रेस्ड एयर कैनन बैग को हॉरिजॉन्टली शॉर्ट करके पैराशूट को रिलीज़ करता है, क्योंकि ये मिशन के दौरान होता है। थियरी कहते हैं एक्सट्रैक्शन एक दूसरे को डिवाइड करता है और ये सब बहुत जल्द होता है। यूरोपियन स्पेस एजेंसी को नासा के हैंड्स ऑन पैराशूट एक्सपीरियंस से बेनिफिट मिलता है। इस कोऑपरेशन ने जेट प्रोपल्सन लैबोरेटरी में यूरोप को स्पेशल टेस्ट इक्विपमेंट तक पहुँच प्रदान की है और क्विक टर्न अराउंड पर कई डायनेमिक एक्सट्रैक्शन टेस्ट का अवसर मिला है। थियरी कहते हैं कि इस कैंपेन को इतनी तेज़ी से ऑर्गेनाइज करना वास्तविक चुनौती थी, जिसमें सभी इंडस्ट्री पार्टनर्स शामिल थे। नेक्स्ट स्टेप यूनाइटेड स्टेट्स के ओरेगन में परीक्षण रेंज में हाई एल्टीट्यूड वाले ड्रॉप टेस्ट के लिए सितंबर के अंत तक इंतजार करना होगा।
इस प्रकार के परीक्षणों के लिए कॉम्प्लेक्स लॉजिस्टिक्स और फ्लाइट सेफ्टी के लिए स्ट्रिक्ट वेदर कंडीशन की आवश्यकता होती है। टेस्ट पैराशूट को उसके कैनिस्टर में लगाया जाता है और फिर एक ड्रॉप टेस्ट व्हीकल पर लगाया जाता है, जिसे स्ट्रेटोस्फेरिक हीलियम बलून की मदद से लगभग 30 किलोमीटर की ऊंचाई तक उठाया जाएगा। ये ड्रॉप टेस्ट व्हीकल टेली कमांड और फ्री फॉल द्वारा रिलीज़ किया जाएगा, जब तक कि टेस्ट पैराशूट सीक्वेंस थिन मार्शियन एटमॉस्फेयर में डाइविंग के समान प्रेशर की स्थिति में नहीं शुरू हो जाता है। इन परीक्षणों को अपने बैग से स्मूथली डिप्लॉय करने और टीयरिंग के बिना इन्फ्लेशन लोड्स को बनाए रखने के लिए मुख्य पैराशूट क्षमता का प्रदर्शन करना चाहिए। फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें। अगर आपका वीडियो के बारे में कोई सुझाव है तो कमेंट करें और चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर क्लिक करें ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। धन्यवाद।